पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 के भूगोल विषय के अध्याय 11 यूरोप महाद्वीप के आधार पर 1 अंक वाले 30 संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1 प्रश्न, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में कौन सा महासागर स्थित है? उत्तर, उत्तर ध्रुव महासागर, आर्कटिक महासागर। 2 प्रश्न, यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत का नाम क्या है? उत्तर, यूराल पर्वत। 3 प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर, वोल्गा नदी। 4 प्रश्न, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? उत्तर, माउंट ब्लांक, मॉन्ट ब्लॉन्क। 5 प्रश्न, यूरोप की कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है? उत्तर, डैन्यूब नदी। 6 प्रश्न, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर, थैम्स नदी। 7 प्रश्न, यूरोप के किस जलवायु क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है? उत्तर, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। 8 प्रश्न, रूर औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? उत्तर, जर्मनी। 9 प्रश्न, रूर शिल्पांचल की मुख्य नदी कौन सी है? उत्तर, रूढ़ नदी, राइन नदी की सहायक। 10 प्रश्न, रूढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर, कोयला। 11 प्रश्न, रूढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? उत्तर, एसन। 12 प्रश्न, पोल्डर भूमि, पोल्डरलैंड मुख्य रूप से किस देश में पाई जाती है? उत्तर, नीदरलैंड्स। 13 प्रश्न, पोल्डर भूमि का क्या अर्थ है? उत्तर, समुद्र से उद्धार की गई या सूखी गई भूमि। 14 प्रश्न, पोल्डर भूमि में समुद्र के पानी को रोकने के लिए बनाए जाने वाले बांध को क्या कहते हैं? उत्तर, डाइक। 15 प्रश्न, पोल्डर भूमि से पानी निकालने के लिए पारंपरिक रूप से किसका उपयोग किया जाता था? उत्तर, पवन चक्की, विंडमिल। 16 प्रश्न, लंदन बेसिन प्रवाह क्षेत्र का आकार कैसा है? उत्तर, तश्तरी या कटोरे जैसा, सॉसर शेप्ड। 17 प्रश्न, लंदन बेसिन की मुख्य नदी कौन सी है? उत्तर, टेम्स नदी। 18 प्रश्न, टेम्स नदी कहाँ गिरती है? उत्तर, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी में। 19 प्रश्न, लंदन के उत्तर और दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? उत्तर, उत्तर में चौड़ी चाक पहाड़ियां, चिल्टर्न हिल्स और दक्षिण में डाउन्स। 20 प्रश्न, यूरोप के किस देश को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है? उत्तर, नीदरलैंड्स। 21 प्रश्न, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की प्रमुख नदी कौन सी है? उत्तर, वोल्गा नदी। 22 प्रश्न, लंदन प्रवाह क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय या उद्योग क्या है? उत्तर, वाणिज्य, पुनर्निर्यात व्यापार और इंजीनियरिंग उद्योग। 23 प्रश्न, चॉक मिट्टी की परत लंदन बेसिन में कहाँ पाई जाती है? उत्तर, बेसिन के निचले भाग और चारों तरफ की पहाड़ियों में। 24 प्रश्न, रूढ़ शिल्पांचल को किस नदी का हृदय स्थल कहा जाता है? उत्तर, राइन नदी घाटी। 25 प्रश्न, यूरोप के किस भाग में साल भर बर्फ जमी रहती है? उत्तर, तुंड्रा प्रदेश, उत्तरी भाग। 26 प्रश्न, पोल्डर भूमि पर की जाने वाली पशुपालन और डेयरी खेती को क्या कहा जाता है? उत्तर, मिश्रित कृषि, मिक्स्ड फार्मिंग। 27 प्रश्न, यूरोप की किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है क्योंकि ये कई देशों से गुजरती है? उत्तर, डैन्यूब नदी। 28 प्रश्न, लंदन बेसिन का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह कौन सा है? उत्तर, लंदन। 29 प्रश्न, रूढ़ क्षेत्र में मिलने वाले उच्च गुणवत्ता वाले कोयले का नाम क्या है? उत्तर, बिटुमिनस कोयला। 30 प्रश्न, नीदरलैंड्स के लोग समुद्र से भूमि क्यों छीनते हैं? उत्तर, अत्यधिक जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि की कमी के कारण। यहां पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 के भूगोल अध्याय 11 यूरोप महाद्वीप से अगले 30 और महत्वपूर्ण संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। 1 प्रश्न, यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? उत्तर, भूमध्य सागर,
मेडिटरेनियन सी। 2 प्रश्न, काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? उत्तर, जर्मनी। 3 प्रश्न, लंदन बेसिन प्रवाह क्षेत्र का निर्माण मुख्य रूप से किस नदी की तलछट से हुआ है? उत्तर, टेम्स नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा। 4 प्रश्न, पोल्डर भूमि का सबसे निचला और पहला हिस्सा जो समुद्र से निकाला गया था उसे क्या कहते हैं? उत्तर, वीरिंगरमेयर। 5 प्रश्न, राइन नदी किस पर्वत से निकलती है? उत्तर, आल्प्स पर्वत, आल्प्स। 6 प्रश्न, रूर शिल्पांचल में लोहे और इस्पात उद्योग के लिए कच्चा लोहा मुख्य रूप से कहां से आयात किया जाता है? उत्तर, स्वीडन, फ्रांस और अल्जीरिया से। 7 प्रश्न, यूरोप के किस देश को फ्योर्ड का देश, लैंड ऑफ फ्योर्ड्स कहा जाता है? उत्तर, नॉर्वे। 8 प्रश्न, लंदन किस प्रकार का बंदरगाह है? उत्तर, नदी बंदरगाह, रिवरपोर्ट माइनस। यह समुद्र तट से थोड़ा अंदर टेम्स नदी पर स्थित है। 9 प्रश्न, पोल्डर भूमि में डाइक के पीछे जो उथले पानी की झीलें बन जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तर, वॉटन। 10 प्रश्न, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? उत्तर, पो नदी। 11 प्रश्न, राइन नदी किस सागर में जाकर गिरती है? उत्तर, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। 12 प्रश्न, यूरोप का कौन सा व्यस्ततम जलमार्ग रूढ़ क्षेत्र को समुद्र से जोड़ता है? उत्तर, राइन जलमार्ग। 13 प्रश्न, लंदन बेसिन में पीने के पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से किस कुएं से होती है? उत्तर, आर्टेशियन कुआं, आर्टीजियन वेल। 14 प्रश्न, नीदरलैंड्स की राजधानी क्या है जो पोल्डर भूमि के पास स्थित है? उत्तर, एम्स्टर्डम। 15 प्रश्न, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली जलसंधि का नाम क्या है? उत्तर, जिब्राल्टर जलसंधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। 16 प्रश्न, रूढ़ क्षेत्र के किस शहर को जर्मनी का बर्मिंघम कहा जाता है? उत्तर, एसन। 17 प्रश्न, लंदन बेसिन के मैदानों में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? उत्तर, चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल और कछारी मिट्टी। 18 प्रश्न, पोल्डर भूमि में उगाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध फूलों की प्रजाति कौन सी है? उत्तर, ट्यूलिप। 19 प्रश्न, इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? उत्तर, यूके, ब्रिटेन और फ्रांस। 20 प्रश्न, रूढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कोयला ढोने के लिए किन दो प्रमुख नहरों का उपयोग होता है? उत्तर, डॉर्टमुंड एम्स नहर और राइन हर्न नहर। 21 प्रश्न, टेम्स नदी की एक प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए। उत्तर, लीय या केनेट नदी। 22 प्रश्न, नीदरलैंड्स के उस विशाल प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके तहत समुद्र को पाटकर पोल्डर भूमि बनाई गई? उत्तर, जुइडर-जी परियोजना, जुइडर-जी प्रोजेक्ट। 23 प्रश्न, यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? उत्तर, माउंट एल्ब्रस, काकेशस पर्वत श्रृंखला। 24 प्रश्न, लंदन प्रवाह क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उत्तर, समशीतोष्ण समुद्री जलवायु। सर्दियों में बहुत कड़ाके की ठंड नहीं और गर्मियों में सुहावना। 25 प्रश्न, रूढ़ क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, कोयले की प्रचुरता और राइन नदी द्वारा सस्ता परिवहन। 26 प्रश्न, पोल्डर भूमि में सुखाए गए दलदलों पर उगाई जाने वाली मुख्य चारे की फसल कौन सी है? उत्तर, अल्फाल्फा घास। 27 प्रश्न, यूरोप के पश्चिमी भाग में बहने वाली गर्म महासागरीय धारा का नाम क्या है? उत्तर अटलांटिक प्रवाह, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। 28 प्रश्न, लंदन को पूर्ण निर्यात बंदरगाह क्यों कहते हैं? उत्तर, क्योंकि यहां दूसरे देशों से माल मंगाकर उसे साफ या प्रोसेस करके फिर से दूसरे देशों को भेजा जाता है। 29 प्रश्न, यूरोप के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तर, स्टेप्स। 30 प्रश्न, पोल्डर भूमि के निर्माण में मुख्य रूप से किस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है? उत्तर, रेतीली और समुद्री चिकनी मिट्टी।
पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 के भूगोल विषय के अध्याय 11 यूरोप महाद्वीप के दिए गए विषयों के आधार पर 15 महत्वपूर्ण 2 अंकों वाले संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1 प्रश्न, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? उत्तर, यूरोप 3 ओर से समुद्रों, उत्तर में आर्कटिक, पश्चिम में अटलांटिक और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है और इसके भीतर कई छोटे छोटे प्रायद्वीप मौजूद हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। 2 प्रश्न, यूरोप के 2 प्रमुख पर्वतों और उनकी सबसे ऊंची चोटियों के नाम लिखिए। उत्तर, यूरोप के 2 प्रमुख पर्वत आल्प्स सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक और काकेशस सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूज हैं। 3 प्रश्न, डाउन्स किसे कहते हैं? उत्तर, इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित चौक मिट्टी से बनी छोटी और कम ऊंची पहाड़ियों को डाउन्स कहा जाता है। 4 प्रश्न, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है और ये कहाँ गिरती है? उत्तर, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह वल्दाई पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में गिरती है। 5 प्रश्न, डैन्यूब नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी क्यों माना जाता है? उत्तर, डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर यूरोप के कई देशों जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया आदि और उनकी राजधानियों से होकर गुजरती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। 6 प्रश्न, रूर शिल्पांचल रूर इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ स्थित है और ये क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर, रूर शिल्पांचल जर्मनी में रूर और राइन नदियों की घाटी में स्थित है। यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के भंडार और भारी लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 7 प्रश्न, रूर औद्योगिक क्षेत्र के 2 प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के नाम बताइए। उत्तर, इस क्षेत्र के 2 प्रमुख औद्योगिक केंद्र एसन और डॉर्टमुंड हैं। 8 प्रश्न, लंदन प्रवाह क्षेत्र लंदन बेसिन की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर, लंदन प्रवाह क्षेत्र इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी भाग में थेम्स नदी की घाटी में स्थित एक उथला और तश्तरीनुमा मैदानी भाग है। 9 प्रश्न, लंदन प्रवाह क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से होता है? उत्तर, यहाँ मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है, जिसमें फसलों के साथ साथ दुग्ध उत्पादन डेयरी फार्मिंग के लिए बड़े पैमाने पर पशुपालन किया जाता है। 10 प्रश्न, पोल्डर भूमि पोल्डर लैंड से आप क्या समझते हैं? उत्तर, नीदरलैंड हॉलैंड में समुद्र के तटीय उथले भागों को बांध बनाकर घेर लिया जाता है और फिर पंपों द्वारा पानी सुखाकर जो कृषि योग्य समतल भूमि तैयार की जाती है उसे पोल्डर भूमि कहते हैं। 11 प्रश्न, पोल्डर भूमि तैयार करने में डाइक की क्या भूमिका है? उत्तर, समुद्र के पानी को जमीन के अंदर आने से रोकने के लिए तटीय भागों पर जो विशाल और मजबूत सुरक्षात्मक बांध बनाए जाते हैं उन्हें ही डाइक कहते हैं। 12 प्रश्न, पोल्डर भूमि में विंडमिल या पवन चक्कियों का क्या उपयोग होता है? उत्तर, शुरुआती समय में पोल्डर भूमि के निचले दलदली इलाकों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने और पंप करने के लिए पवन चक्कियों का उपयोग किया जाता था। 13 प्रश्न, टेम्स नदी का लंदन प्रवाह क्षेत्र के विकास में क्या महत्व है? उत्तर, टेम्स नदी इस क्षेत्र को जलमार्ग द्वारा समुद्र से जोड़ती है, जिससे लंदन एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो सका। साथ ही ये उद्योगों को जल भी प्रदान करती है। 14 प्रश्न, यूरोप की नदियों को नहरों द्वारा आपस में जोड़ने का क्या लाभ है? उत्तर, नदियों को नहरों से जोड़ने के कारण पूरे यूरोप में एक सुगम और सस्ता आंतरिक जलमार्ग इनलैंड वाटरवे विकसित हुआ है, जिससे व्यापार और परिवहन में बहुत आसानी होती है। 15 प्रश्न, राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? उत्तर, राइन नदी यूरोप के सबसे व्यस्त औद्योगिक क्षेत्रों जैसे रूढ़ क्षेत्र से होकर बहती है और कोयला, खनिज तथा औद्योगिक सामानों के परिवहन का सबसे मुख्य मार्ग है, इसलिए इसे जीवन रेखा कहते हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड WBBSE कक्षा 7 के भूगोल अध्याय 11 यूरोप महाद्वीप के उन्हीं मुख्य विषयों प्राकृतिक परिवेश, नदियां, रूढ़ क्षेत्र, लंदन बेसिन और पोल्डर भूमि के आधार पर 15 और महत्वपूर्ण 2 अंकों वाले संक्षिप्त प्रश्न और उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1 प्रश्न, फियोर्ड तट किसे कहते हैं और ये यूरोप में कहाँ पाया जाता है? उत्तर, प्राचीन काल में हिमनदों ग्लेशियर्स द्वारा काटी गई गहरी घाटियां जब समुद्र के पानी से भर जाती हैं तो उन्हें फियोर्ड कहते हैं। यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन के तट इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। 2 प्रश्न,
यूरोप महाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली दो प्राकृतिक सीमाएं कौन सी हैं? उत्तर यूराल पर्वत यूरल माउंटेन्स और कैस्पियन सागर कैस्पियन सी यूरोप महाद्वीप को पूर्व में एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं। 3 प्रश्न यूरोप के स्टेप्स घास के मैदान की क्या विशेषता है? उत्तर यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग विशेषकर यूक्रेन और रूस में पाए जाने वाले इस शीतोष्ण घास के मैदान में बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती होती है, इसलिए इसे विश्व की रोटी की डलिया भी कहते हैं। 4 प्रश्न राइन नदी कहां से निकलती है और किस सागर में गिरती है? उत्तर राइन नदी आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड से निकलती है, जर्मनी और नीदरलैंड से होते हुए उत्तर सागर नॉर्थ सी में गिरती है। 5 प्रश्न भूमध्य सागरीय जलवायु मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की दो मुख्य विशेषताएं क्या हैं? उत्तर इस जलवायु में गर्मियां शुष्क सूखी होती हैं और सर्दियां मुख्य रूप से पश्चिमी हवाओं के कारण वर्षा वाली होती हैं। यहां खट्टे और रसीले फलों की खेती खूब होती है। 6 प्रश्न रूड शिल्पांचल को जर्मनी का हृदय स्थल हार्टलैंड क्यों माना जाता है? उत्तर क्योंकि ये क्षेत्र जर्मनी का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जो देश की अर्थव्यवस्था, भारी उद्योगों और खनिज उत्पादन को सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। 7 प्रश्न रूड औद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले की प्रचुरता है? उत्तर रूड क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बिटुमिनस कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, जो लोहे को पिघलाने और भारी उद्योगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। 8 प्रश्न लंदन प्रवाह क्षेत्र लंदन बेसिन की जलवायु कैसी है? उत्तर यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण समुद्री टेम्परेट मैरिटाइम है, जहां साल भर हल्की वर्षा होती है और मौसम न तो बहुत अधिक गर्म होता है और न ही बहुत अधिक ठंडा। 9 प्रश्न टेम्स नदी में आने वाले ज्वार टाइड्स का लंदन के बंदरगाह के लिए क्या लाभ है? उत्तर ज्वार के समय समुद्र का पानी नदी में ऊपर की ओर आता है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। इसके कारण बड़े बड़े व्यापारिक जहाज आसानी से लंदन बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। 10 प्रश्न लंदन बेसिन की मिट्टी की क्या विशेषता है? उत्तर यहां मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी अलूवियल सॉइल और लंदन क्ले चिकनी मिट्टी पाई जाती है, जो घास उगाने और डेयरी फार्मिंग के लिए बहुत उपजाऊ है। 11 प्रश्न नीदरलैंड के लोगों को पोल्डर भूमि बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उत्तर नीदरलैंड की जनसंख्या अधिक है और उसका आधा भाग समुद्र तल से नीचे या उसके बराबर है। भूमि की कमी को पूरा करने और कृषि के लिए जमीन जुटाने के लिए उन्होंने समुद्र से जमीन छीनकर पोल्डर भूमि बनाई। 12 प्रश्न पोल्डर भूमि के मुख्य कृषि उत्पाद क्या हैं? उत्तर यहां मुख्य रूप से राई जौ आलू और सब्जियां उगाई जाती हैं। इसके अलावा सुंदर टूलिप फूलों की खेती यहां बड़े पैमाने पर की जाती है। 13 प्रश्न पोल्डर भूमि में ट्यूलिप फूलों के महत्व को समझाइए। उत्तर नीदरलैंड का ट्यूलिप फूल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पोल्डर भूमि के रेतीले भागों में इसकी खेती की जाती है, जिसका विदेशों में बड़े पैमाने पर निर्यात एक्सपोर्ट होता है। 14 प्रश्न लंदन प्रवाह क्षेत्र में सब्जी की खेती या मार्केट गार्डनिंग क्यों लोकप्रिय है? उत्तर लंदन जैसे विशाल महानगर की घनी आबादी को हर रोज ताजी सब्जियों फलों और दूध की जरूरत होती है। पास में ही बड़ा बाजार उपलब्ध होने के कारण यहां मार्केट गार्डनिंग का बहुत विकास हुआ है। 15 प्रश्न रूड क्षेत्र में जल परिवहन वाटर ट्रांसपोर्ट के विकास का क्या कारण है? उत्तर यहां राइन रूड और लिपे जैसी नदियां बहती हैं, जिन्हें आपस में कई नहरों कैनाल्स द्वारा जोड़ दिया गया है। इससे भारी औद्योगिक सामानों को लाने ले जाने के लिए बेहद सस्ता जलमार्ग मिल जाता है। यहां पश्चिम बंगाल बोर्ड WGBSE कक्षा 7 के भूगोल पाठ्यक्रम के अध्याय 11 यूरोप महाद्वीप के आधार पर 5 अंकों वाले 6 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न 1 यूरोप के प्राकृतिक परिवेश की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर यूरोप महाद्वीप का प्राकृतिक परिवेश बेहद विविधतापूर्ण है, जिसे मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। 1 उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि ये प्राचीन और घिसे पिटे पर्वतों जैसे स्कैंडिनेवियाई पर्वत का क्षेत्र है। 2 मध्य का विशाल मैदान ये पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में यूराल पर्वत तक फैला समतल उपजाऊ मैदान है, जो कृषि के लिए उत्तम है। 3 मध्य की छिन्न भिन्न उच्च भूमि इसमें कम ऊंचे पठार और पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं जैसे फ्रांस का मैसिव सेंट्रल और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट शामिल हैं। 4
दक्षिण के नवीन मोड़दार पर्वत आल्प्स, पायरेनीज और कार्पेथियन जैसे ऊंचे और तीखे ढाल वाले पर्वत इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता हैं। आल्प्स की माउंट ब्लांक यूरोप की प्रमुख ऊंची चोटी है। प्रश्न 2, यूरोप महाद्वीप की नदियों की प्रमुख विशेषताओं को मानचित्र की धारणा के अनुसार स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यूरोप की नदियां वहां की अर्थव्यवस्था और जीवन रेखा हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. उत्पत्ति और जल प्रवाह। अधिकांश नदियां आल्प्स पर्वत या मध्य की उच्च भूमि से निकलती हैं। पूरे वर्ष बर्फ पिघलने और वर्षा होने के कारण ये नदियां सदावाहिनी बारहमासी होती हैं। 2. अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग। डेन्यूब और राइन जैसी नदियां कई देशों से होकर गुजरती हैं, जिससे ये यूरोप के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जलमार्ग बनते हैं। 3. दिशा के आधार पर विभाजन। तारांकन उत्तर की ओर बहने वाली पेचोरा, ड्विना सर्दियों में जम जाती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली सीन, राइन, एल्ब, थेम्स व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। दक्षिण की ओर बहने वाली वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी, डैन्यूब, डॉन, पो, इटली की गंगा। प्रश्न 3, रूढ़ रूहार्म शिल्पांचल औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रमुख कारणों की समीक्षा कीजिए। उत्तर, जर्मनी का रूढ़ क्षेत्र यूरोप का सबसे समृद्ध औद्योगिक केंद्र है। इसके विकास के 5 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. प्रचुर कोयला भंडार। इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बिटुमिनस कोयले का विशाल भंडार, जैसे राइनलैंड कोयला क्षेत्र उपलब्ध है, जो उद्योगों की रीढ़ है। 2. परिवहन की सुविधा। राइन, रूढ़ और लिपे जैसी नदियां और नहरें कच्चे माल और तैयार माल के परिवहन के लिए सस्ता जलमार्ग प्रदान करती हैं। 3. लौह अयस्क की निकटता। स्थानीय स्तर पर और पड़ोसी देश फ्रांस, लोरेन क्षेत्र से आसानी से लोहा मिल जाता है। 4. जल की उपलब्धता। उद्योगों और घनी आबादी के लिए रूढ़ और राइन नदियों से प्रचुर मात्रा में मीठा जल प्राप्त होता है। 5. बाजार और तकनीक। यूरोप के केंद्र में स्थित होने के कारण यहाँ विशाल बाजार उपलब्ध है, साथ ही कुशल श्रमिक और आधुनिक तकनीक की कोई कमी नहीं है। प्रश्न 4, लंदन प्रवाह क्षेत्र, लंदन बेसिन की भौगोलिक स्थिति और इसके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में थेम्स नदी की घाटी में स्थित एक उथले कटोरे जैसी भूमि को लंदन प्रवाह क्षेत्र या लंदन बेसिन कहा जाता है। इसका महत्व इस प्रकार है। 1. आदर्श भू आकृति। यह एक समतल मैदानी भाग है जो घनी आबादी, परिवहन जाल, सड़क और रेल और उद्योगों के विकास के लिए बेहद अनुकूल है। 2. कृषि और पशुपालन। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग द्वारा अनाज, फल और सब्जियों का उत्पादन होता है। साथ ही डेयरी उद्योग के लिए पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। 3. लंदन बंदरगाह। थेम्स नदी के मुहाने पर स्थित होने के कारण लंदन एक विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र बना। 4. औद्योगिक विकास। यहाँ इंजीनियरिंग, रसायन, कागज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अत्यधिक विकसित हैं। प्रश्न 5, नीदरलैंड की पोल्डर भूमि। पोल्डरलैंड से आप क्या समझते हैं? इसके निर्माण की प्रक्रिया संक्षेप में लिखिए। उत्तर, नीदरलैंड एक छोटा और कम ऊंचाई वाला देश है। जनसंख्या बढ़ने पर कृषि और आवास के लिए भूमि कम पड़ने लगी, तब वहां के लोगों ने समुद्र से भूमि छीनने की तकनीक अपनाई। समुद्र से उद्धार की गई इस निचली समतल भूमि को पोल्डर भूमि कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया। 1. डाइक का निर्माण। सबसे पहले उथले समुद्र या खाड़ी के चारों ओर बड़े बड़े सुरक्षात्मक बांध डाइक बनाए जाते हैं ताकि समुद्र का पानी अंदर न आ सके। 2. जल निकासी। बांध के अंदर घिरे हुए समुद्री पानी को बड़े बड़े पंपों, पहले पवन चक्कियों या विंडमिल की मदद से द्वारा वापस समुद्र में फेंक दिया जाता है। 3. मिट्टी का उपचार। पानी सूखने के बाद बची हुई दलदली और लवणीय, नमकीन मिट्टी को कई वर्षों तक रसायनों और विशेष घास उगाकर खेती के योग्य बनाया जाता है। प्रश्न 6, पोल्डर भूमि के विभिन्न आर्थिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पोल्डर भूमि का उपयोग नीदरलैंड के लोग बहुत ही वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से लाभकारी तरीके से करते हैं। 1. उन्नत कृषि। यहाँ आधुनिक तकनीकों से खाद्यान्न जैसे गेहूं, जौ और सब्जियों की खेती की जाती है। 2. फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। पोल्डर भूमि ट्यूलिप और अन्य सुंदर फूलों की खेती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन फूलों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। 3. डेयरी उद्योग। यहाँ की हरी भरी घास पर होल्स्टीन फ्रीशियन जैसी उन्नत नस्ल की गायें पाली जाती हैं।
दूध, मक्खन और पनीर, चीज का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। 4. नियोजित बस्तियां और उद्योग। सूखी हुई मजबूत भूमि पर आधुनिक सुनियोजित शहर बसाए गए हैं और कई तरह के कारखाने स्थापित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 भूगोल के अध्याय 11 यूरोपीय महाद्वीप के इन्हीं 5 मुख्य विषयों प्राकृतिक परिवेश, नदियां, रूढ़ शिल्पांचल, लंदन प्रवाह क्षेत्र और पोल्डर भूमि के आधार पर 5 अंकों वाले 6 और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके संक्षिप्त उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. यूरोप के दक्षिण में स्थित भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक और आर्थिक विशेषताओं को लिखिए। उत्तर: अनोखी जलवायु। यहां ग्रीष्मकाल शुष्क, सूखा और गर्म होता है, जबकि सर्दियों में पश्चिमी हवाओं के कारण वर्षा होती है। खट्टे फलों का उत्पादन। इस जलवायु के कारण यहां नींबू, संतरा, अंगूर और जैतून जैसे रसीले व खट्टे फलों की बड़े पैमाने पर खेती होती है। इसे विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। जैतून और वाइन उद्योग। अंगूरों से उच्च गुणवत्ता वाली शराब, वाइन और जैतून से तेल बनाने का उद्योग यहां अत्यधिक विकसित है। पर्यटन। सुहावने मौसम और समुद्र तटों के कारण यह क्षेत्र पर्यटन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। 2. राइन नदी को यूरोप की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? मानचित्र और आर्थिक दृष्टिकोण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भौगोलिक मार्ग। ये आल्प्स पर्वत से निकलकर जर्मनी के औद्योगिक दिल रूढ़ क्षेत्र से होते हुए उत्तरी सागर रोटरडम बंदरगाह में गिरती है। व्यस्ततम जलमार्ग। ये यूरोप का सबसे व्यस्त अंतर्देशीय इनलैंड जलमार्ग है, जिससे सालों भर भारी मात्रा में व्यापार होता है। औद्योगिक रीढ़। इसके किनारों पर कोयला, लोहा और रसायनों का परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है, जिसने जर्मनी और फ्रांस के उद्योगों को पुनर्जीवित किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये नदी कई यूरोपीय देशों को आपस में जोड़कर उनके आयात निर्यात को सुगम बनाती है। 3. रूढ़ शिल्पांचल में लोहा इस्पात उद्योग के अत्यधिक विकसित होने के क्या कारण हैं, जबकि वहां स्थानीय लोहे की कमी है? उत्तर: कोयले का गढ़। भले ही वहां लोहा न हो, लेकिन रूढ़ क्षेत्र में सर्वोत्तम कोटि का कोकिंग कोल कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो लोहा पिघलाने के लिए अनिवार्य है। सस्ता आयात। फ्रांस के लोरेन क्षेत्र और स्वीडन से उन्नत किस्म का लौह अयस्क राइन नदी के सस्ते जलमार्ग द्वारा आसानी से आयात कर लिया जाता है। बाजार की निकटता। यूरोप में रेल, गाड़ी और जहाजरानी उद्योगों के कारण तैयार स्टील की भारी और निरंतर मांग रहती है। ऐतिहासिक लाभ। शुरुआती दौर से ही कुशल श्रमिक और उन्नत जर्मन तकनीक उपलब्ध होने के कारण ये क्षेत्र दुनिया का अग्रणी स्टील हब बना रहा। 4. लंदन प्रवाह क्षेत्र में सघन जनसंख्या और नगरीकरण के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर: समतल मैदानी भाग। टेम्स नदी द्वारा बनाई गई समतल घाटी होने के कारण यहां मकान, सड़कें और रेल मार्ग बनाना बेहद आसान रहा है। पीने के पानी की सुविधा। टेम्स नदी और आर्टेशियन कुओं, पातालतोड़ कुओं से लंदन शहर और उद्योगों को सालों भर मीठा पानी मिलता है। राजधानी का महत्व। यूके की राजधानी होने के कारण ये प्रशासनिक, व्यापारिक और बैंकिंग गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, जिसने रोजगार के अवसर पैदा किए। उन्नत परिवहन। लंदन बंदरगाह और रेलवे का सघन जाल होने से ये वैश्विक स्तर पर जुड़ा हुआ है, जिससे आबादी यहां खिंची चली आई। 5. पोल्डर भूमि का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है और इसका नीदरलैंड के लिए क्या महत्व है? उत्तर: कृषि योग्य पोल्डर। यहां मिट्टी का उपचार करके गेहूं, राई और चुकंदर जैसी फसलों की खेती की जाती है। चारागाह। पोल्डर कम उपजाऊ या नमी वाले पोल्डर क्षेत्रों में घास उगाई जाती है, जहां उन्नत नस्ल की गायें पाली जाती हैं डेयरी उद्योग के लिए। ट्यूलिप के बाग। हॉलैंड के पोल्डर क्षेत्रों में विश्व प्रसिद्ध ट्यूलिप फूलों की खेती की जाती है, जिसका बड़े पैमाने पर निर्यात होता है। महत्व। पोल्डर भूमि ने समुद्र के किनारे बसे छोटे से देश नीदरलैंड को न केवल अतिरिक्त जमीन दी, बल्कि उसे कृषि और डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बना दिया। 6. यूरोप के काले प्रदेश, ब्लैक कंट्री या कोयला क्षेत्रों ने महाद्वीप के औद्योगिक परिदृश्य को कैसे बदला? उत्तर: ऊर्जा का मुख्य स्रोत। औद्योगिक क्रांति के समय कोयला ही ऊर्जा का एकमात्र साधन था। रूढ़, जर्मनी और मिडलैंड्स ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों ने फैक्ट्रियों को शक्ति दी। औद्योगिक नगरों का जन्म। कोयला खदानों के आसपास ही बड़े बड़े शहरों और औद्योगिक कल कारखानों का निर्माण हुआ, जिससे ग्रामीण आबादी शहरों की ओर बढ़ी। रेलवे का विकास। भारी कोयले को खदानों से कारखानों तक पहुंचाने के लिए ही यूरोप में रेलवे और नहरों के विशाल जाल का विकास हुआ। आर्थिक प्रभुत्व। इन कोयला क्षेत्रों के दम पर ही
यूरोप 19वीं और 20वीं सदी में दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली महाद्वीप बन सका।